Hello everyone, welcome or welcome back to my channel Enlighten with Saraswati. हमने हमारे लास्ट वीडियोस में लिबरलिज्म के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था. अभी हमारा ये लिबरलिज्म का सबसे लास्ट वीडियो होने वाला है. दैट इज़ ऑल अबाउट क्रिटिसिजम्स ऑफ लिबरलिज्म. क्रिटिसिजम्स ऑफ लिबरलिज्म में हम डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के बारे में जानेंगे. मतलब किसके हिसाब से लिबरलिज्म में क्या क्या कमियां थे, या तो मतलब लिबरलिज्म के क्या क्या डिसएडवांटेजेस थे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट व्यूज़ और डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स. हमारा सबसे पहला क्रिटिक है कंजर्वेटिव क्रिटिक्स. तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. मतलब कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है. कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशन से स्टिक होके रहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि कोई बड़ा सा रिफॉर्म या बड़ा सा चेंज आए. धीरे धीरे सब चेंज लाना चाहते हैं कंजर्वेटिव वाले. तो उनका क्या व्यू था. लिबरल्स प्रायोरिटाइज इंडिविजुअल फ्रीडम ओवर सोशल ऑर्डर एंड ट्रेडिशन. मैंने जैसे बोला कि कंजर्वेटिव जो होते हैं वो पुराने ट्रेडिशन के साथ बहुत ही स्टिक होके रहते हैं. मतलब वो पुराने ट्रेडिशंस को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं चाहते, वो पुराने ट्रेडिशंस को मतलब प्रोटेक्ट करना चाहते हैं. तो इधर बोला गया है कि जो मतलब कंजर्वेटिव सोचते हैं कि लिबरल्स क्या करते हैं, इंडिविजुअल फ्रीडम या रैशनलिटी उन सब चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं, और ट्रेडिशन और सोसाइटी का जैसे ऑर्डर होना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते. इसलिए उनके हिसाब से लिबरलिज्म ठीक नहीं था. फिर लिबरल्स प्रमोट मोरल रिलेटिविज्म अंडरमाइनिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज. देखो, मैंने जैसे बोला था कि लिबरलिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, रैशनलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है. तो सोचो, अगर सब इंसान अपने रैशनलिटी के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, ऑब्वियसली उनका खुद का एक मोरालिटी डेवलप होगा, वो अपने मोरालिटी के हिसाब से ही कुछ भी करेंगे. तो उससे क्या होगा, जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ होगा उसे कोई नहीं पूछेगा. तो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ का इम्पोर्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा. इसीलिए लिबरलिज्म को क्रिटिसाइज किया गया है बाय द कंजर्वेटिव. फिर नेक्स्ट हमारा आता है सोशलिस्ट एंड मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स. देखो, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट जो होते हैं वो बहुत ही आसपास रिलेटेड होते हैं. हमारा नेक्स्ट वीडियो मार्क्सिज्म के ऊपर होने वाला है. तो जो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले होते हैं वो क्या चाहते हैं कि लाइक सोसाइटी में जितने भी चीज़ें हों वो कैपिटलिज्म के अंडर ना आए, मतलब लिबरलिज्म ना हो. देखो, मार्क्सिज्म और सोशलिज्म वाले डायरेक्टली अपोज्ड हैं लिबरलिज्म के. वो नहीं चाहते हैं कि इंडिविजुअल फ्रीडम को ज़्यादा फोकस किया जाए, या वैसा नहीं चाहते हैं. वो चाहते हैं कि जो लोअर क्लासेस होते हैं, जैसे कि हम पढ़ेंगे आगे कि बुर्जुआ होते हैं और प्रोलेटेरिएट होते हैं, या हैव्स और हैव नॉट. तो जो प्रोलेटेरिएट होते हैं, मतलब जो वर्किंग क्लास होता है, उनको भी उनका राइट्स मिलना चाहिए. So, according to them, liberalism fails to address economic inequality and capitalism's exploitative nature. देखो, उनको कैपिटलिज्म से प्रॉब्लम था. तो सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले बोलते हैं कि लिबरलिज्म में ना जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो और भी बढ़ रहा है, उसका कोई सोल्यूशन अब तक आया नहीं है थ्रू लिबरलिज्म. और उसके साथ साथ वो कैपिटलिज्म के जो डेंजरस नेचर को दिखा रहे थे, मतलब एक्सप्लॉयटेटिव, वो कैसे कुछ लोगों को एक्सप्लॉइट करता है लिबरलिज्म, वो बोल रहे थे सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले. लिबरलिज्म प्रायोरिटाइजेस इंडिविजुअल राइट्स ओवर कलेक्टिव वेलबिंग. जैसे कि मैंने बोला, सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले चाहते थे कि देखो, जो सबसे ज़्यादा नंबर में थे, कौन थे सबसे ज़्यादा नंबर पे, वर्किंग क्लास वाले. तो सोशलिस्ट मार्क्सिस्ट वाले चाहते थे कि वर्किंग क्लास का ज़्यादा डेवलपमेंट हो, मतलब सोशली सब कुछ जो ओनरशिप होगा वो कलेक्टिव ओनरशिप के अंडर है. तो इधर वही दिया गया है कि लिबरलिज्म वाले ना इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते थे. तो उससे क्या होता था, कलेक्टिविटी का जो वेलबिंग होता है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था. तो वही बोल रहे थे सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट वाले. हमारे नेक्स्ट है कम्युनिटेरियन क्रिटिक. कम्युनिटेरियन किस वर्ड से आया है, कम्युनिटी से. मतलब जो कि देखो, कम्युनिटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, मतलब कम्युनिटी का कैसे अच्छा हो, कम्युनिटी का कैसे डेवलपमेंट और वेलफेयर हो, उसी पर्सपेक्टिव को हम कम्युनिटेरियन बोलते हैं. तो कम्युनिटेरियन का लिबरलिज्म को लेके क्या क्रिटिक था. लिबरलिज्म नेग्लेक्ट्स कम्युनिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी.
देखो लिबरलिज्म में हम बोलते क्या थे कि रैशनलिटी के ऊपर डिपेंडेंट होने चाहिए हम, फिर उसके साथ इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर ज़्यादा हमें फोकस करना चाहिए। लेकिन जहाँ हम इंडिविजुअल पे ज़्यादा फोकस करते हैं वहाँ क्या होता है, कलेक्टिविटी के डेवलपमेंट को हैम्पर होता है। मतलब जो कम्युनिटी होता है उसका डेवलपमेंट इतना अच्छे से नहीं होता, क्योंकि सब कोई अपना डेवलपमेंट देखते हैं, तो कम्युनिटी का डेवलपमेंट नहीं हो पाता, सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो इससे क्या होता है, लोगों का कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता, सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट से ड्रिवन रहता है, मतलब सब अपने सेल्फ इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। लिबरलिज्म प्रायोरिटाइजेस इंडिविजुअल राइट्स ओवर कॉमन गुड। जैसे कि मैंने बोला, लिबरलिज्म में ज़्यादा इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस किया गया है, सबके भलाई के बारे में नहीं देखा गया, क्योंकि कैपिटलिज्म और लिबरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि मतलब इंडिविजुअल राइट, इंडिविजुअल फ्रीडम और प्राइवेट ओनरशिप, वो सब। फिर हमारा आता है मल्टीकल्चरल क्रिटिक। लिबरलिज्म नेग्लेक्ट्स कल्चरल डिफरेंसेस एंड प्रमोट्स एसिमिलेशन। देखो मल्टीकल्चरल का मतलब क्या होता है, मैं शॉर्ट में बताती हूँ। मल्टीकल्चरल का मतलब होता है जो लोग सभी कल्चर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो सोचते हैं कि अगर हमें कोई भी पर्सन को जज करना है तो हमें उसके कल्चर के हिसाब से करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमारा जो बिलीफ सिस्टम है उसके हिसाब से हमें जज करना है, उसका जो मतलब लाइक कल्चर है उसी के हिसाब से हमें उसे जज करना चाहिए। मतलब इधर सारे कल्चर की तरफ टॉलरेशन डेवलप किया जाता है और सभी कल्चर्स को रेस्पेक्ट भी किया जाता है। तो मल्टीकल्चरल लोगों का क्रिटिक क्या था, वो बोल रहे थे कि जो लिबरलिज्म होता है वो लोगों के बीच में जो कल्चरल डिफरेंसेस है उससे मतलब प्रेजेंट नहीं करता, मतलब उसे आइडेंटिफाई नहीं करता है। वो चाहता है लिबरलिज्म कि सभी लोगों को मतलब एक साथ मिला दे, ताकि मतलब उनका कोई भी कल्चर हो सभी जैसे होमोजेनाइज्ड नेचर में आ जाए। एसिमिलेशन का मतलब होता है कि कितने भी डिफरेंट कल्चर्स हो लेकिन सभी को एक साथ कर दो, ऐसे पता नहीं चलना चाहिए कि किसका क्या कल्चर है, उसे ही एसिमिलेशन बोलते हैं। तो ये क्रिटिक था। सेकंड है लिबरलिज्म प्रायोरिटाइजेस वेस्टर्न वैल्यूज ओवर डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। इसका मतलब वही है कि मल्टीकल्चरल क्रिटिक्स जो होते थे वो सोचते थे कि लिबरलिज्म क्या करता है, वेस्टर्न वैल्यूज को ज़्यादा प्रमोट करता है। मतलब देखो मल्टीकल्चरल में हम डिफरेंट कल्चर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन लिबरलिज्म में क्या हो रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड के जो वैल्यूज़ हैं उससे हमारे कल्चर के ऊपर थोपा जा रहा था, मतलब हमारे कल्चर को सब्जुगेट करके वेस्टर्न वैल्यूज को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा था। तो इसीलिए मल्टीकल्चरल जो क्रिटिक थे वो लिबरलिज्म को मतलब अपोज करते थे। फिर आता है हमारा पोस्ट मॉडर्न क्रिटिक्स। पोस्ट मॉडर्न का मतलब क्या होता है, पोस्ट मॉडर्न देखो तुम इजीली इतना समझ लो कि दो चीज़ होता है, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। मॉडर्निज्म में हम ज़्यादा क्या फोकस करते हैं कि पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही चीज़ सही है, मतलब जो कुछ लोग सोचते हैं कि यही हमारे पूरे वर्ल्ड का सत्य है उसी को सभी को मानना चाहिए। और मेटा नैरेटिव्स होता था मॉडर्निज्म में। मेटा नैरेटिव्स का मतलब क्या होता है, हर चीज़ को एक कलेक्टिव, एक बड़े चीज़ जैसे हम लेते थे और उसी को हम बिलीव करते थे कि पूरे वर्ल्ड में यही चीज़ चलता है और यही चीज़ सही है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म में क्या हुआ, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं था। हर कंट्री के हिसाब से, हर जगह के हिसाब से उनका खुद का कल्चर होता है, उनका खुद का बिलीफ सिस्टम होता है, उनके खुद के ट्रेडिशंस और प्रैक्टिसेस होते हैं, तो हमें वैसे ही उसे देखना चाहिए। और इधर मेटा नैरेटिव्स नहीं होने चाहिए। मतलब मेटा नैरेटिव्स का मतलब क्या होता है, हम एक चीज को बड़ा करके उसी को सोचते हैं, लेकिन वैसा नहीं, सबके हिसाब से सब अलग अलग होता है। तो इधर वही दिया है कि ऑब्वियसली पोस्ट मॉडर्न वाले मॉडर्निज्म को अपोज करते हैं और लिबरलिज्म में मॉडर्निज्म वाला ही चीज था। मतलब लिबरलिज्म रिलाइज ऑन यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड मेटा नैरेटिव्स, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए एक ही चीज को सही माना जाता था लिबरलिज्म के हिसाब से। तो पोस्ट मॉडर्न उसी को अपोज करते थे। लिबरलिज्म नेग्लेक्ट्स पावर डायनामिक्स एंड नॉलेज कंस्ट्रक्शन। देखो जब हम बड़े बड़े चीज़ों पे बिलीव करेंगे या हम सोचेंगे कि पूरी दुनिया के लिए एक ही चीज़ सही है,
क्या हम कुछ अलग चीज़ को डिस्कवर कर पाएंगे या कुछ अलग चीज़ को हम इम्पोर्टेंस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, तो उससे हमारा नॉलेज भी नहीं बढ़ेगा, इसलिए इट हैम्पर्स द नॉलेज कंस्ट्रक्शन। उसके साथ साथ पावर डायनेमिक्स, डायनेमिक मतलब क्या होता है, जो हर जगह चेंज होता है। तो अभी अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पावर का चेंज होता रहता है, मतलब किधर कौन पावर में रहता है, उसी के हिसाब से उस जगह का बिलीफ सिस्टम आना चाहिए, उसी के हिसाब से उधर का प्रैक्टिसेस आना चाहिए। लेकिन लिबरलिज्म में क्या होता था, वैसा कुछ नहीं देखा जाता था। पूरे वर्ल्ड में लिबरलिज्म का जो बिलीफ सिस्टम है उसे ही एक्सेप्ट करने बोला जाता था। तो इसीलिए पोस्ट मॉडर्न वाले अपोज करते थे लिबरलिज्म को। फिर हमारा आता है फेमिनिस्ट क्रिटिक्स। लिबरलिज्म नेग्लेक्ट्स जेंडर्ड पावर डायनेमिक्स एंड पेट्रियार्की। देखो, फेमिनिस्ट का मतलब क्या होता है? फेमिनिस्ट फेमिनाइन वर्ड से आया है, मतलब जहाँ विमेन को इक्वल राइट्स के बारे में बात किया जाता है, विमेन को सभी रेस्पेक्ट के बारे में बात किया जाता है। तो फेमिनिस्ट वालों का क्या व्यू था? फेमिनिस्ट वाले सोचते थे कि जो लिबरलिज्म होता है वो जेंडर्ड पावर डायनेमिक्स को नेग्लेक्ट करता है। मतलब सोसाइटी में अगर जेंडर के बेसिस में कुछ भी डिफरेंशिएशन है अलग अलग जगह पे, उसे लिबरलिज्म नहीं देखता, लिबरलिज्म उसे नेग्लेक्ट करता है। और उसके साथ साथ पेट्रियार्की को भी नेग्लेक्ट करता है। पेट्रियार्की का मतलब क्या होता है? जहाँ फादर्स, ब्रदर्स, इन्हीं सभी का रूल चलता है, मतलब मेल का ज्यादा रूल चलता है। देखो, फेमिनिस्ट वाले ऑब्वियसली हर जगह वुमेन को सपोर्ट करने के लिए बोलेंगे, तो इसीलिए पेट्रियार्की मतलब इधर ज्यादा मेल का मतलब ज्यादा रोल होता है, तो उस चीज को लिबरलिज्म नेग्लेक्ट करता है करके बोले। लिबरलिज्म प्रायोरिटाइजेस एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म ओवर जेंडर्ड एक्सपीरियंसेस। मतलब वही जैसे हम पोस्ट मॉडर्न में पढ़े थे, एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअलिज्म, मतलब लिबरलिज्म बस इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करता है और वो नहीं देखता कि अलग अलग जेंडर का डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होता है, तो उसी के हिसाब से रूल्स होने चाहिए। लेकिन लिबरलिज्म चाहता है कि सबके लिए एक ही चीज होना चाहिए, दैट इज इंडिविजुअलिज्म। हमारा लास्ट क्रिटिक है पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक्स। पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या है? अभी देखो, कॉलोनी का मतलब क्या होता है? जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर इन्वेजन करके उससे अपने हिसाब से चलाता है, मतलब एक कंट्री अपना कल्चर दूसरे कंट्री में लाके उधर उसको फॉलो करवाता है, वो सब कॉलोनियलिज्म में आता है। तो कॉलोनियलिज्म के बाद कौन से चीज आए थे, उसी को हम पोस्ट कॉलोनियल बोलते हैं। तो उनके हिसाब से लिबरलिज्म क्यों बुरा था? लिबरलिज्म नेग्लेक्ट्स colonialism's लेगेसी एंड ग्लोबल पावर इम्बैलेंसेस। जैसे कि हमने पोस्ट मॉडर्न में पढ़ा, मल्टीकल्चरल में पढ़ा और फेमिनिस्ट में भी पढ़ा कि लिबरलिज्म बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करता था और बस इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करता था। वैसे ही पोस्ट कॉलोनियल में भी क्या हुआ, कॉलोनियलिज्म का जो लेगेसी था, मतलब कॉलोनियलिज्म के हिसाब से जो चीजें बदले हुए थे, उन्हें लिबरलिज्म नहीं देख रहा था। और पूरे ग्लोबल मतलब पूरे वर्ल्ड में जो भी पावर इम्बैलेंसेस थे उससे भी लिबरलिज्म नेग्लेक्ट करता था। वो बस चाहता था कि कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म, लैसेस फेयर, यही सब प्रमोट हो। लिबरलिज्म प्रायोरिटाइजेस वेस्टर्न वैल्यूज ओवर नॉन वेस्टर्न वैल्यूज। जैसे कि हमने इसमें पढ़ा था, हमने पहले भी पढ़ा था ना कि नॉन वेस्टर्न वैल्यूज से ज़्यादा वेस्टर्न वैल्यूज को ज़्यादा फोकस किया जाता है। मतलब हमारे कंट्री के ऊपर वेस्टर्न वैल्यूज को थोपा जाता है। तो वही इधर है कि मतलब देखो, ये वाला मल्टीकल्चरल में है ना कि लिबरलिज्म प्रायोरिटाइजेस वेस्टर्न वैल्यूज ओवर डाइवर्स कल्चरल पर्सपेक्टिव्स। सभी के कल्चर को रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, इधर बस क्या किया जाता है, वेस्टर्न वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट किया जाता है और जो नॉन वेस्टर्न वैल्यूज होते हैं उन्हें कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हमारा लिबरलिज्म खत्म हुआ। अगर आपको कोई भी डाउट है देन आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।